आज है 30 मई 2021। संडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्रैन्युअल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने 1 दिसंबर 2020 को 437.95 का हाई बनाया था। वहां से यह स्टॉक इस समय 28% डाउन है, तो ये स्टॉक 28% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में यहाँ से गिरावट बहुत ही कम बची है, लेकिन यहाँ से इस स्टॉक में बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 2.32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 4.81% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 10.41% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 83.91% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 295.12% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 3409.45% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है कि ये स्टॉक ने पिछले एक साल में 83% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 295% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 3409.95% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। तो ये स्टॉक अपना हाई से लगभग 28% की गिरावट के साथ में मिल रहा है और मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक में यहाँ से डाउन साइड काफ़ी कम बचा है, काफ़ी कम, लेकिन यहाँ से ये स्टॉक में अपसाइड बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक में पोजीशन बनाने का एक सही समय है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 22 रुपीज़ 86 पैसे पर होता है। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 80.88 पर होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 116.40 पर होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 113.30 पर होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मामूली गिरावट। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 132.25 पर होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2019 में इस स्टॉक में क्लोजिंग 91.35 पर होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 146.05 पर होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 337.20 पर होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और परसों के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 315.70 पर हुआ है। तो इस स्टॉक ने लंबे समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का जो क्लोजिंग हुआ था सिर्फ 22 रुपीज़ 86 पैसे पर हुआ था और जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन इस स्टॉक का जो क्लोजिंग हुआ है वो 315.70 पर हुआ है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और मेरा यह मानना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा रिटर्न देगा। 2021 का हम इसका प्राइस का मोमेंट देखेंगे। 14 जनवरी 2021 को यह स्टॉक हाई बनाता है 376.85 का। 14 जनवरी 2021 को 376.85 का हाई बनाने के बाद में इस स्टॉक में गिरावट होती है और गिरावट होने के बाद में स्टॉक में रिकवरी होती है और फिर से स्टॉक हाई बनाता है 374.45 का और यह हाई बनता है 4 मार्च 2021 को। 4 मार्च 2021 को 374.45 का हाई बनाने के बाद में इस स्टॉक में फिर से गिरावट होती है और फिर से यह स्टॉक रिकवर्ड होता है और यह स्टॉक 11 मई 2021 को 370.55 का हाई बनाता है। तो स्टॉक 3 बार 370 के लेवल के करीब आने के बाद में गिरा है। इसका मतलब कि 370 का लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल साबित हो रहा है
कि जब जब स्टॉक 370 के लेवल पर पहुंचता है तो वहां से स्टॉक में फिर से गिरावट हो जाती है। तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग 315.70 पर हुआ था। तो मेरा यह मानना है कि स्टॉक ने जो पिछली बार बैक बाउंस किया था, वो बैक बाउंस किया था 19 मार्च 2021 को 295 का लो बनाने के बाद में। तो इस समय यह स्टॉक 315.70 पर क्लोजिंग हुआ है और मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक में 295 से नीचे की गिरावट होने की संभावना बहुत ही कम है। 295 या 300 के लेवल के करीब यह स्टॉक सपोर्ट लेने की पूरी संभावना है और सपोर्ट लेने के बाद में मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक 370 के लेवल को भी आने वाले समय में क्रॉस करेगा और 1 दिसंबर 2020 के हाई को भी यह स्टॉक सक्सेसफुली क्रॉस करेगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे वो भी देख लेते हैं। रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 62,240.27 लाख, मार्च 2021 में 80,259.16 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो टोटल इनकम था 86,092.46 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छी जंप है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 9,233.68 लाख, मार्च 2021 में 12,756.86 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो प्रॉफिट था 14,680.73 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 3.63, मार्च 2021 में 5.15, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप। पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ईपीएस था 5.92। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईपीएस में गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे जो पेश किए हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। तो कभी किसी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट थोड़े कमजोर आते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो कंपनी खराब हो गई है, वो कंपनी आगे रिटर्न देगी नहीं। अगर वो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स मजबूत है, तो वो कंपनी का रिटर्न देना भी तय होता है। किसी भी स्टॉक की लॉन्ग जर्नी में कभी किसी क्वार्टर के रिजल्ट कमजोर भी आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी खराब हो गई है। और वैसे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का इंपॉर्टेंस कम होता है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,137.85 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 341.14 करोड़ है। पहले 478.78 करोड़ था, उसके बाद में 420.92 करोड़ और अब 341.14 करोड़। तो पहले के कंपेयर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम होते हुए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 409.27 करोड़ है। पहले 454.21 करोड़ था, उसके बाद में 371.69 करोड़ और अब 409.27 करोड़। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 241.23 करोड़, पहले 62.44 करोड़ था, उसके बाद में 272.34 करोड़ और अब 241.23 करोड़। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की पोजीशन भी ठीक दिखाई देती है। और टोटल असेट्स 3,682.83 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी कंट्रोल में नजर आती है। कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी तो नहीं है, कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी है, लेकिन जो सिचुएशन है वो काफी कंट्रोल में नजर आती है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी कंट्रोल में नजर आती है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,814.14 करोड़ है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है। फेस वैल्यू 1 रुपए का है। ईपीएस 22.32 का है। पीई 14.14 का है। पीबी 3.61 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.56 का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। प्रोमोटर्स के पास में 42.04% का स्टेक है। पब्लिक के पास में 57.96% का स्टेक है। प्रोमोटर प्लेज होल्डिंग 283.95 करोड़ है। तो
कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 15 स्कीम्स ने इस स्टॉक के अंदर 1.29% का स्टेक ले रखा है। 178 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक के अंदर 23.11% का स्टेक ले रखा है। तो जब हम इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जोड़ करके देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी जोड़ करके देखते हैं, तो ये हिस्सेदारी 24.40% की निकल कर आती है। तो इस स्टॉक के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। तो ग्रैन्युअल्स इंडिया ने पिछले एक साल में 83.91% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 295% का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 साल में तो 3409.95% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और क्वार्टर 4 के नतीजे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर है, लेकिन किसी क्वार्टर के रिजल्ट कमजोर आने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी खराब हो गई है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है ग्रैन्युअल्स इंडिया, जो यहाँ से बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकती है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन भी काफी कंट्रोल में नजर आती है, और ये स्टॉक 3 बार 370 के करीब हाई बनाने के बाद में गिरावट होती है। तो इस समय स्टॉक 315 पर है, और पिछली बार जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया था वो 295 के लेवल पर सपोर्ट लिया था। तो मेरा ये मानना है कि स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां से सपोर्ट का जो प्राइस है वो भी काफी नजदीक है। तो इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का भी एक सही समय है, और ये स्टॉक मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। और एक स्मॉल कैप की कंपनी है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्मॉल कैप में निवेश करना है तो आप इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए, और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।